शिल्पा की नींद अचानक ही खुल गई। उसने राजवीर की ओर देखते हुए प्यार से कहा, राजवीर, इस तरह उल्लुओं की तरह जागकर क्या कर रहे हो? देखो, सुबह जाना भी है। प्लीज लाइट बंद करो और सो जाओ। और वो फिर पलटकर सो गई। राजवीर ने मन में सोचा, क्या वाकई में इसे कोई फर्क नहीं पड़ा उस दिन की हरकत के बाद? फिर वो सोचते हुए शिल्पा के दूसरी साइड सो गया। उधर तेज तनु के रूम में आया तो उसने देखा तनु चैन की नींद सो रही है। शायद दवा का असर था। वो भी मुस्कुराते हुए उसके पास में सो गया। सुबह तेज की नींद देर से खुली। उसे आश्चर्य हुआ कि वो इतनी देर कैसे सो गया। उसने देखा तनु वहां नहीं है। वो जल्दी ही उठकर नहा धोकर तनु को देखने चला गया। उसने देखा तनु नाश्ता बना रही है। उसने इशारे से मेड को वहां से जाने को कहा और प्लेटफॉर्म से टिककर खड़ा हो गया। तनु आज तेज की पसंद के आलू के पराठे बना रही थी। उसने देखा तेज वहीं खड़ा है तो उसने घबराते हुए कहा, आप वहां बैठ जाइए, मैं बस पराठे लेकर ही आ रही हूं। तेज उसके पास आया और उससे प्यार से बोला, तुमने ये सब कैसे सीखा? पहले तो तुम पूरा किचन फैला देती थी, क्या तुमने ट्रेनिंग ली? तनु ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, बड़ी माँ ने सिखाया कैसे खाना बनाना है। तेज ने उसके और करीब खड़े होते हुए बोला, पर तुमने ये क्यों सीखा? कुक तो थे वहां। तनु ने पराठे बेलते हुए अपनी धुन में कहा, ये सब तो मैंने आपके लिए सीखा है। पर जैसे ही उसे कुछ याद आया उसने फिर बात बदलते हुए कहा, नहीं, दादाजी के लिए सीखा है। और वो चुपचाप पराठे बेलने लगी। तेज अब तनु के बहुत करीब आते हुए बोला, पर शायद दादाजी को आलू के पराठे पसंद नहीं है। तेज को अपने इतने करीब देखकर तनु ने घबराते हुए गैस बंद की और जल्दी से पराठे प्लेट में डालकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। उसने मन में सोचा, एक तरफ तो ये उस सुधा से प्यार करते हैं और मेरे साथ, मैं कुछ समय और इनके साथ रही तो पागल हो जाऊंगी। उसने अपना सर झटका और डाइनिंग टेबल में देखा, अरुण वहां पहले से ही बैठा है। तभी तेज के पास उसकी सेक्रेटरी का फोन आया। तेज ने कुछ बात की और अरुण से कहा, अरुण, तनु के डेनमार्क जाने का इंतजाम करो, हमें आज ही कनाडा जाना है। वहां कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। तनु ने एक नजर तेज को देखा, फिर राहत की सांस ली। वहीं तेज ने मन में कहा, तनु, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही मैं तुमसे उगलवा लूंगा कि तुम किसके लिए पराठे बनाना सीख रही थी। क्या वो मैं हूं? मैं चाहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म ना हो और हम कभी अलग ना हो। पर कदम तो तुम्हें भी बढ़ाने होंगे। अपने दिल की बात तो कहनी ही होगी, तभी शायद मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। तेज ने नाश्ता करते हुए तनु से कहा, तनु, डेनमार्क जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लेना, नहीं तो ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। और प्लीज खाने का ध्यान रखना। मैं भाभी को बोल दूंगा, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। तनु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तेज को देखते हुए कहा, अभी कल ही तो डॉक्टर ने देखा था, कितनी सारी दवाइयां भी दी है। मैं अब ठीक हूं, इसलिए अब नहीं जाऊंगी। तेज ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अपनी तबीयत देख रही हो? मुझे लगता है एक बार और चेकअप करवाना जरूरी है, इसीलिए मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। और हाँ, यदि तबीयत ठीक ना लगे तो ऑफिस मत जाना। तनु ने कुछ सोचते हुए हाँ कर दिया। तेज ने एक नजर तनु को देखा और मन में कहा, मैं जानता हूं तुम अभी भी कोई प्लान बना रही हो डॉक्टर के पास ना जाने का, पर तुम्हें तो जाना ही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम कभी बीमार ना पड़ो। तुम्हें नहीं पता, पर जब फ्लाइट में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। फिर उसने अरुण की ओर देखा, जो तेज को कभी तनु को एक टक देख रहा था। तेज ने उसे जल्दी खाने का इशारा किया और अपने रूम में जाते वक्त तनु से कहा, तनु, रूम में आना, मुझे कोई जरूरी बात करनी है। अरुण ने तेज की तरफ मुस्कुराकर देखा तो तेज ने उसे अपना ध्यान खाने में लगाने को कहा। तनु की तो जैसे जान ही सूख रही थी। अभी तो वो तेज से बचकर आई थी। तनु भी तेज के पीछे रूम में चली गई। जैसे ही तनु रूम में आई, तेज ने झटके से उसे अपने पास खींचा और प्यार से कहा, तुमने बताया नहीं, दादाजी को पराठे पसंद नहीं, तो तुमने ये किसके लिए सीखा? तनु ने एक नजर तेज को देखा, पर उफ, ये उसकी काली आंखें तनु को खो जाने से रोक नहीं पाई। वो तेज के सवाल का जवाब देना ही भूल गई। दोनों जैसे एक दूसरे की आंखों में खो ही गए थे। तेज ने तनु को अपने और पास खींचा। तनु ने अपने दोनों हाथ तेज की पीठ पर टिका दिए थे। उसे तो होश ही नहीं था, वो खो ही गई थी। दोनों की धड़कनें बढ़ने लगी थी।
तेज का मन था कि वो तनु को किस कर ले, पर वो अपने आप को रोक रहा था। तेज ने प्यार से तनु से कहा, तनु, आई लव यू। मैं नहीं जानता तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, बट आई लव यू। तनु कुछ देर तेज को देखती रही, पर जैसे ही उसकी आंखों के सामने उस दिन की यादें आने लगी, उसने एक झटके से अपने आप को तेज से दूर किया और गुस्से में उससे बोली, कितनों से प्यार करते हैं आप, और किसे प्यार करते हैं? तेज ने भी थोड़े गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी तो कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तनु ने कहा, तो सुधा? वो उस दिन। तनु के शब्द जैसे गले में ही अटक गए। तेज ने कहा, मैं नहीं जानता तुम्हें सुधा के बारे में किसने बताया, पर कई दिनों से मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं पहले सुधा से प्यार करता था और उसी का इंतजार करते रहना चाहता था, पर अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मेरा विश्वास करो, मैं अब सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तनु ने गुस्से में कहा, हाँ, अच्छे से पता है आप किससे प्यार करते हैं। आप तो नींद में भी सुधा से प्यार करते हैं। प्लीज मेरे साथ नाटक करना बंद कर दीजिए। तेज तनु को समझाने के लिए उसके करीब आया, पर तनु ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। तेज ने एक बार फिर तनु से कहा, प्लीज तनु, एक बार मेरी बात तो सुनो, उसके बाद जो फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा। पर तनु तो जैसे उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही थी। उसे बहुत बेचैनी लग रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। तेज ने दरवाजा खोला तो देखा नौकर कनाडा जाने के लिए बोल रहा है। उसे अरुण ने भेजा था। तेज ने एक नजर तनु को देखा, फिर तैयार होकर बैग लेकर वहां से जाने लगा। उसने देखा अभी भी तनु के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था, तो उसने धीरे से कहा, मैं फोन लगाऊंगा, प्लीज पिक कर लेना। अभी बात अधूरी रह गई है, उसे पूरा करना जरूरी है। तेज प्रताप ने तनु को प्राइवेट जेट से डेनमार्क भेज दिया था। उसके डेनमार्क आते ही चिंटू बंटी दौड़कर तनु से लिपट गए थे। तनु उनको देखकर बहुत खुश हुई। वो उन दोनों के साथ बहुत देर खेलती रही। तनु को अब चिंटू बंटी बहुत प्यारे लगने लगे थे। वो उन्हें प्यार से तैयार करती थी, उनकी कंघी करती थी और उन्हें खाना भी खिलाती थी। दादाजी भी उसे देखकर बहुत ही खुश हो गए थे। डेनमार्क पहुंचने के बाद तेज प्रताप ने उससे बात करने की कोई जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि जब भी वो तनु को फोन लगाता था वो सिर्फ हाँ या ना में ही बात करती थी। तेज प्रताप अपने काम को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहता था ताकि तनु की गलत फहमियों को दूर कर सके। तेज प्रताप ने महसूस किया तनु का स्वभाव दिन ब दिन बदलता जा रहा है। उधर तनु को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ इतना अजीब क्यों हो रहा है। तनु उसके सामने बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं था। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की डेट आ रही थी, दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोनों ही अंदर से नहीं चाहते थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म हो। तनु को अब कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता था। मार्गरेटा उसे कई तरह के डिश बनाकर खिलाना चाहती थी, पर वो खाती नहीं थी। रूपा भाभी भी तनु को देख रही थी। कल से ही उन्होंने महसूस किया था कि तनु की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें भी तनु का स्वभाव कुछ अजीब सा लग रहा था। दूसरे दिन सुबह तनु बिस्तर से उठी। उसका सिर भारी हो रहा था। उसने उठकर पानी पिया, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे पेट की सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। वो वॉमिट करने लगी। मार्गरेटा भी उसी समय उसके रूम में आई थी। उसने तनु की ऐसी तबीयत देखी तो उसने कहा, मैडम आप ठीक तो है? मैं रूपा भाभी को बुलाती हूँ। पर तनु ने अनजानी घबराहट के साथ उससे कहा, नहीं उन्हें मत बुलाना, मैं ठीक हूँ। पर मार्गरेटा रूपा भाभी को बुला लाई। रूपा भाभी ने आते ही तनु से पूछा, तनु क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? फिर उन्होंने मार्गरेटा को नींबू पानी लाने को कहा। तनु ने कहा, नहीं भाभी ठीक है, पर पता नहीं कुछ दिनों से बहुत चक्कर आ रहे हैं। सुबह उठते ही वॉमिट करने का मन करता है और जब तक नहीं हो जाती मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर पूरे दिन तबीयत ठीक रहती है। शायद खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया है? तनु बोली, हाँ अभी जर्मनी में चेक करवाया था, पर पता नहीं क्यों तबीयत ठीक नहीं हो रही है। भाभी बोली, कोई गुड न्यूज तो नहीं है जो तुम हम सबसे छुपाना चाहती हो?